नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट होटल मॉड्यूल इन टैली सॉफ्टवेयर का पार्ट 3 है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक स्क्रीन बनाई थी जहां पर रूम टाइप और रूम चार्जेस इनको सेव कर रहे थे, है ना। फिर मैंने आप लोगों से कल कहा था कि हम लोग नेक्स्ट डे इनको डिस्प्ले कराना भी सीखेंगे और साथ ही साथ अल्टर करना भी सीखेंगे। ठीक है। हुआ क्या, जब हम लोगों ने रूम टाइप और रूम चार्जेस पर डे सेव किए तो वो कॉस्ट कैटेगरी की टेबल में जा करके सेव हो गए। ठीक। अब उन्हीं डेटा को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शो करा दिया। दोस्तों, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो ये चीज़ों को जानते हैं कि कैसे हम लोग डेटा को सेव कराते हैं डेटाबेस में और फिर कैसे डेटाबेस से हम अपनी रिपोर्ट में उस डेटा को शो कराते हैं, है ना। तो सेव कराना तो हम लोगों ने सीख लिया था, आज हम लोग इसको शो कराना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने रिपोर्ट डिफाइन कर ली। अब रिपोर्ट में एट लीस्ट एक फॉर्म होता है, ये तो हमारी रिपोर्ट हो गई, है ना। और उसमें एक फॉर्म होता है, फॉर्म का नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक। अब फॉर्म को डिफाइन करेंगे। दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस फॉर्म में हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट का यूज किया है। पहला एट्रीब्यूट पार्ट का, दूसरा हाइट और विड्थ, मतलब हमें फॉर्म की हाइट कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने पार्ट की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग अपने पार्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 2 लाइनें हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक तो ये ऊपर वाली लाइन जो कि हेडिंग को दर्शाएगी, है ना, जहाँ पे सीरियल नंबर, टाइप ऑफ रूम्स और चार्जेस पर डे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी लाइन क्या होगी, ये वो लाइन होगी जहां पर हम लोगों ने डेटा को सेव कराया था, वो सारा का सारा डेटा हम लोग यहाँ पे शो करा दें, है ना। मतलब सीरियल नंबर, फिर टाइप ऑफ रूम और फिर चार्जेस पर डे। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने 2 लाइनें ली, एक रूम टीपी DIS टिट, रूम टीपी मतलब रूम टाइप, DIS मतलब डिस्प्ले और TIT मतलब टाइटल। ये नाम मैंने रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी लाइन का नाम जहां पर हम लोगों की डिटेल आएगी कलेक्शन से उठ करके, उस लाइन का नाम हम लोगों ने रूम TP DIS DET मतलब रूम टाइप डिस्प्ले डिटेल रखा है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद ये स्क्रॉल वर्टिकल आप लोग देख रहे होंगे ऊपर नीचे के लिए। ठीक है। और कॉमन बॉर्डर मैंने इसमें यस कर रखा है इस रिपोर्ट में। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिपीट। रिपीट एट्रीब्यूट होता है दोस्तों पार्ट का। ठीक है। रिपीट क्या मांगता है, 2 चीजें। पहला कि किस लाइन में डेटा को रिपीट करवाना है। ठीक है। और दूसरा कलेक्शन का नाम, मतलब किस कलेक्शन से उस लाइन में डेटा को लाना है। आप लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि हम लोगों ने जब डेटा को सेव किया तो उसका कलेक्शन ये वाला रखा था ना दोस्तों, जो जिसका टाइप हम लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी दिया था। ठीक है। तो इतना पोर्शन हो गया। अब ये क्या करेगा कि जहां पर ये, आप इसको ये समझ लीजिए, हमने अपना डेटा सेव किया तो वो कॉस्ट कैटेगरी की टेबल में इस रूप में सेव हो गया होगा। ठीक। अब इस रिपीट एट्रीब्यूट का काम क्या है कि वो इसको यहाँ रिपीट करवा देगा इस वाली लाइन में। ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या किया, इसको रिपीट करवा दिया। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग पार्ट में जो लाइनों को डिफाइन किया था उनको यूज कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी वही फील्ड है,
ठीक है, और इसके नीचे भी हम लोग वही उन्हीं फील्डों का यूज करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे और दूसरी लाइन में इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने रूम टीपी DIS SN, रूम टीपी DIS टाइप और रूम टीपी DIS चार्ज, ये तीन फील्डें ले लेंगे जो कि दोनों में ही काम करेगी, मतलब हेडिंग को भी शो करेगी और साथ ही साथ डेटा को फेच करा करके जो लाएगी वहां पर भी उसका यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेट एज सीरियल नंबर, सेट एज टाइप ऑफ रूम, सेट एज चार्जेस पर डे, आपको यहाँ पर ये चीजें दिख रही होंगी, है ना। और बॉर्डर मैंने देखिए थिक टॉप बॉटम का यूज कर लिया है, तो यहाँ पे थिक टॉप में भी है और बॉटम में भी बॉर्डर लग करके आ रहा है। अच्छा, अब जो डिटेल वाली लाइन है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो डिटेल वाली लाइन में आप लोग देखिए, ये तो हम लोग तीन फील्डें डिफाइन करेंगे, ऊपर वाली लाइन में नहीं की थी। ऊपर वाली लाइन में क्या किया था, इसी लाइन को यूज कर लिया था, तो ये तीनों फील्डें आ गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन कर देंगे। अब दोस्तों ये जो दो पॉइंट है इनको ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर लिख दिया, ठीक है। मतलब जैसे ही यूजर जिस चीज को सेलेक्ट करके इंटर करेगा तो लोकल फील्ड जो है हमारी, मैंने ये वाली ले ली, ठीक है। आप यहाँ कोई भी फील्ड ले सकते हैं। अल्टर रूम टीपी, ये बात समझिएगा, हम लोगों ने कल जब इस रिपोर्ट को डिफाइन किया था तो इसका नाम रूम टीपी REP रखा था, है ना। तो जैसे ही लोकल फील्ड यहाँ पे कोई भी ये सेलेक्टेड तो रहेगी ही दोस्तों, जैसे ही कोई इंटर करेगा तो ये इस रिपोर्ट को अल्टर फॉर्म में खोल देगा, ठीक है, इस रिपोर्ट को, ये वाली रिपोर्ट को, ठीक। और जो इसका ऑब्जेक्ट टाइप हमें यहाँ बताना होगा, $, ईच कॉस्ट कैटेगरी। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तभी वो अल्टर करेगा उस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर जो रिपोर्ट आप लोग रखेंगे उसी रिपोर्ट को वो वहां पर शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दोस्तों बारी बारी से हर एक फील्ड डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिए, पहली फील्ड जो हमारी DIS SN थी, जहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर देंगे, है ना। और सीरियल नंबर जो 1 2 3 4 गिनती से हमारे लिख करके आए वो $, लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है वहां पे हम लोग सेट एज $नेम का यूज करेंगे, ठीक है। सेट एज $नेम मतलब मेन पार्ट, कॉस्ट कैटेगरी का ही नाम हम लोगों ने जुगाड़ से फिट कर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग अभी जब टैली में मैं चलूंगा तो आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी बाकी विड्थ, बॉर्डर, ये सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। और तीसरा दोस्तों, आप लोगों को याद हो कल मैंने बताया था कि जो सिस्टम UDF डिफाइन किया है वो $, से खींच लेंगे भैया, $, कलेक्शन से वैल्यू को खींच खींच करके यहाँ पे रख देता है। अब दोस्तों हम लोग टैली प्रोग्राम में चल करके इस चीज को करके देखते हैं और साथ ही साथ टैली डेवलपर में। तो भाई हम लोग टैली प्रोग्राम में आ गए हैं, ठीक है। होटल बुकिंग, रूम टाइप, और ये देखिए AC जनरल नॉन AC, है ना, सारे रूम टाइप और उनके जो चार्जेस है यहाँ अल्टर करेंगे। तो यहाँ से स्वीट की जगह स्वीट RTT कुछ भी लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग इस चीज को, ये देखिए, ठीक, हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग अभी देखिए यहाँ तीन ही चीजें शो हो रही हैं, यहाँ पे हम लोग हाई कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चार्जेस पे करके यहाँ सेव कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले अल्टर करके उसको शो कर सकते हैं। अब इसका वापस से नाम चाहें तो स्वीट रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मेन्यू आइटम बनाना, क्रिएट कलेक्शन करना और ये डिस्प्ले अल्टर कराना, ये सारी चीजें हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली। अब
आप लोग दोस्तों इस कोड को भी देख लीजिए। जो मैंने आप लोगों को बताया ये वही कोड है। देखिए पहले रिपोर्ट डिफाइन हुई, फिर फॉर्म, फिर पार्ट में देखिए मैंने क्या किया, रिपीट का यूज किया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग्स डिफाइन कर दी और इसके बाद इंडिविजुअली एक एक फील्ड को डिफाइन कर दिया। डॉलर, डबल डॉलर लाइन मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि ये हमारी रिपोर्ट में गिनती को शो कराता है। और जो हमारा डॉलर सिंगल होता है वो यूडीएफ को खींच करके ले आता है, ये डॉलर नेम को खींच करके ले आएगा। और ये जो हम लोगों ने यूडीएफ डिफाइन किया था, रूम टीपी चार्ज यूडीएफ, ये इसको खींच करके ले आएगा। तो दोस्तों हम लोगों का ये जो पार्ट था टाइप ऑफ रूम चार्जेस पर डे, है ना, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये थोड़ा फास्ट बताऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है, अब इसमें थोड़े से फंक्शंस यूज़ होंगे, बहुत सी चीज़ें यूज़ होंगी, है ना। और हमें स्कूल भी अभी कंप्लीट करना है, पेंडिंग है, होटल बुकिंग वाला भी स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग और भी चीज़ों के जल्दी जल्दी सारे सॉफ्टवेयर बनाना यहाँ पे सीखते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग फिर धीरे से इसमें एक्सेल और पाइथन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।